वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो भाई आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिजिक्स, PHYSICS मतलब भौतिक विज्ञान। और पिछले वीडियो में बताया था हमने धारता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वो फैक्टर्स जो कैपेसिटेंस को प्रभावित करते हैं। गोलीय चालक की धारता बताई थी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता बताई थी, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। उसके बाद मैंने बताया था जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच में अगर एक पट्टी रख दें, डाइइलेक्ट्रिक कोई स्लैब रख दें, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगा। आज हम बताने जा रहे हैं। अब भाई कई प्रकार के मैंने बताए थे चालक संधारित्र होते हैं, गोलीय, बेलनाकार, समांतर प्लेट, वैद्युत अपघट्य, ये वो। लेकिन मैंने बताया था दो प्रकार के जो संधारित्र हैं वो आपके सिलेबस में, दो प्रकार के जो कैपेसिटर्स हैं वो आपके सिलेबस में हैं। कौन कौन से हैं? एक तो समांतर प्लेट, दूसरा गोलीय संधारित्र। तो आज जो करवाने जा रहे हैं आपको वो है गोलीय स्फेरिकल कैपेसिटर्स, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र की धारता क्या होती है? गोलीय संधारित्र की धारता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर्स। अब कुछ लोग कहेंगे सर गोलीय संधारित्र की तो हो चुकी है। तो मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, अरे नहीं वो छोड़ो, मैंने तुम्हें बताया था गोलीय संधारित्र की नहीं हुई है, गोलीय चालक की हुई है। तो आज किसकी बात करते हैं? गोलीय संधारित्र की। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एनर्जेटिक होके पढ़ाऊं। कोई बच्चा कमेंट कर रहा था कि पढ़ते पढ़ते सर नींद आने लगती है, तो नो स्लीप। अब बस एनर्जेटिक होके मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़िए। तो आज चलते हैं गोलीय संधारित्र की धारता की। गोलीय संधारित्र की धारता क्या होती है? देखिए, एक गोलीय संधारित्र बताते हैं आपको। गोलीय संधारित्र दो गोले हैं, दो गोले हैं। ये देखो, एक बड़ा वाला गोला है। कोशिश करिए गोला बनाने की, आपको कुछ और लगे तो इसको गोला ही समझिए। एक इसके अंदर गोला है। अब भाई हाथ में वो तो प्रोटेक्टर तो लगा नहीं है, कंपास तो लगा नहीं है कि एकदम से गोला बन जाए। थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, है ना। तो दो गोले हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। इनसे मिलके एक हमारा कैपेसिटर बना है, एक संधारित्र बना है। ठीक है, एक है ए, दूसरा है बी। इन दोनों गोलों से मिलकर, दो स्फीयर्स से मिलकर हमारा एक कैपेसिटर बना है। ठीक है, जो गोला ए है उसको हमने क्या किया, ये उसको हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी रेडियस ले लेते हैं। जो गोला ए है, स्फीयर ए है, इसका सेंटर मान लिया ना ओ। कोसेंट्रिक स्फीयर है, संकेंद्रीय दो गोले हैं जिनका जो सेंटर है वो एक ही है, जिनका जो केंद्र है एक ही है। बड़े वाले का भी केंद्र ओ है, छोटे वाले का भी केंद्र ओ है। ए और बी दो स्फीयर थे, दोनों का सेंटर एक है ओ। छोटे वाले की रेडियस थी आर, यानी कि त्रिज्या थी आर, स्मॉल आर, और बड़े वाले की त्रिज्या क्या थी? कैपिटल आर। तो छोटे वाले जो गोला है, छोटा वाला गोला है, इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो स्मॉल आर। बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। क्लियर? अब कुछ ऐसा किया कमाल, कुछ ऐसा किया, आपको कमाल लगा हो तो ठीक है। ये देखो, इसको हमने किसी आउटर सोर्स से प्लस क्यू चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू। ठीक है, आउटर सोर्स से, एक मिनट रुकना, सब कुछ चल रहा है, कैमरा देख रहा था चल रहा या नहीं चल रहा। नहीं, मैं यहाँ पे बकता जाऊं और वहां पे बकता सुन ही ना पाए, बकता रहूं और श्रोता खामोश बैठा रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कैमरा चल रहा है, फोन का कैमरा। देखो भाई, इसको हमने कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू चार्ज दिया। तो जो जब किसी को हम आवेश देते हैं तो ये बैठ जाता है इसके सरफेस पे। चार्ज को किसी के घर में कुदाते तो उसकी छत पे बैठ जाता है, ऐसे याद कर लो। ये जो चालक था इसके ऊपर ये सरफेस पे बैठ गया। और जो स्फीयर बी है इसको हमने क्या कर दिया? वाह, वही किया क्या किया?
भू संपर्कित किया, इसको क्या किया, भू संपर्कित किया, मतलब अर्थिंग दे दी, इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, मिट्टी में नहीं पृथ्वी में जोड़ दिया। जब पृथ्वी से जोड़ दिया तो इसकी जो इनर सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इंडक्शन द्वारा, प्रेरण द्वारा। इसकी जो आंतरिक सतह है उस पर ऋणात्मक आवेश संचित हो जाएगा, और किसके द्वारा संचित होगा, प्रेरण के द्वारा संचित होगा। किसके द्वारा संचित होगा, प्रेरण के द्वारा संचित होगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। इसकी जो आंतरिक सतह है इस पर जो आवेश होगा वो प्रेरण के द्वारा संचित होगा, माइनस। ठीक, करते हैं अपना स्टार्ट डेरिवेशन। अब तो नींद वींद नहीं आ रही है भाई, ध्यान से समझना। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण चालक ए पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण चालक ए पर विभव वी ए डैश, कितना ले लें, वी ए डैश। तो भाई वी ए डैश क्या होगा, वी ए डैश क्या होगा, वी इक्वल्स होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो वी ए डैश हो जाएगा 1/4πε0। आवेश कितना है, क्यू, और ये डिस्टेंस कितनी है, आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, यहां पे लिख देना भू संपर्कित। कुछ लोग सोचते रहिए प्लस माइनस क्या जोड़ दिया, ये भू संपर्कित है, अर्थिंग दे रही है इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। ठीक है, अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण चालक बी पर विभव वी बी इक्वल्स 1/4πε0। अब माइनस क्यू है तो यहां पे माइनस का चार्ज लेंगे, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। माइनस यही पे तो चार्ज था इसकी आंतरिक सतह पे, यहां से ये जो बिंदुओं की दूरी थी वो कितनी थी, आर। अगर आप बुरा ना माने तो होली तो नहीं मनाऊंगा, लेकिन ये माइनस आगे लगा दूंगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ठीक, ठीक है। एक चीज और देखिए ध्यान से, ये डिब्बा ऐसा क्यों बनाया, जानते हो आप लोग डिब्बा ऐसा क्यों बना दिया? ये डिब्बा आपको दिखा रहा है कि जो हमने ये आउटर सोर्स था उसको हमने ऊपर लाके इस वाले गोले में कनेक्ट कर दिया है, मतलब इसकी बाहरी वाले गोले से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये आप कहोगे ये तार आया था इसको भी आवेश गया है, नहीं है। ये जो तार आया था ये देखो हमने ढक्कन जैसा लगा दिया, ऊपर वाले गोले को इसने आवेश नहीं दिया है। आवेश किसको दिया है, अंदर वाले गोले को, इसलिए ये हमने थोड़ा डिब्बा जैसा बना दिया। समझ गए ना, कोई बात नहीं, वैसे आप समझदार थे, समझ गए होंगे। हाँ, वो बताना क्या चाह रहे, बताना ये चाह रहे हैं जो चालक ए है वो चालक बी के अंदर है, चालक बी के अंदर है, तो भाई चालक बी के कारण चालक ए पर कितना विभव लगेगा। अभी तक तो जो हमने विभव निकाला वो प्लस क्यू आवेश के कारण चालक ए पर निकाला है, लेकिन एक दिक्कत और आ गई, जो चालक ए था वो चालक बी पर था, चालक बी के अंदर था। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि चालक ए चालक बी के अंदर है, चालक बी के अंदर है, अतः चालक बी के कारण चालक ए पर विभव, सीधी सीधी बात, चालक ए चालक बी के अंदर घुसा है तो चालक बी तो प्रभाव डालेगा चालक ए पर। कोई हमारे घर में आ जाए तो हम उस पर क्या प्रभाव नहीं डालेंगे अपना, भाई डालेंगे प्रभाव। क्यों, अगर कोई मेहमान आता है मेरे यहाँ, आए चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बाहर वाला व्यक्ति आता है मेरे घर पे रुकता है, तो वो जो पैसे कमाता है हम भी उससे तो कुछ पैसे लेंगे, हम उससे कहेंगे भाई तुम भी हमें कुछ दो यार पैसे, मतलब हम प्रभाव डालेंगे। कुल मिला की बात ये, वही ये था, जो चालक ए था वो चालक बी के अंदर घुसा बैठा था, तो चालक बी अपना प्रभाव डालेगा चालक ए पर, डालना भी चाहिए। हाँ, तो कितना प्रभाव डालेगा, कितना विभव होगा। अब चालक भी प्रभाव कितना डाल पाएगा, इस पर जितना आवेश था उतने तो प्रभाव डाल पाएगा। हाँ ठीक है, विभव कितना हो जाएगा, अभी इसका हमने वी ए डैश माना था,
इसको वी ए डबल डैश मान लें तो कितना होगा 1 जो वी ए डबल डैश होगा भाई चालक बी इतनी तो प्रभाव डाल पाएगा इसके बराबर। ये कितना है -1/4πε0 क्यू अपॉन आर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। अब चालक ए का विभव ये भी था, चालक ए का विभव ये भी था। दिक्कत है नेट विभव कितना है, चलो नेट विभव निकालते हैं। तो चालक ए पर नेट विभव, चालक ए पर नेट विभव समझिए वी ए इक्वल्स, हमने कहा विभव हमेशा जोड़ दिया जाता है, जोड़ दो मैंने उसको जोड़ दिया वी ए डैश प्लस वी ए डबल डैश। वी ए इक्वल्स वी ए डैश कितना है 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर माइनस लग जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर। वी ए इक्वल्स हो जाएगा, कॉमन लिया 1/4πε0 क्यू कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1/r माइनस 1 कैपिटल आर। वी इक्वल्स हो जाएगा 1/4πε0 क्यू आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ पे आर आर। देखो इसको फ्रैक्शन को सॉल्व ही तो कर दिया। ये रहा, थोड़ा मार्कर डिम पड़ रहा है, दूसरा उठाते हैं। मेरे पास बहुत संग्रहालय है मार्कर्स का, बहुत 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 मार्कर्स है। तो ठीक है, चालक बी पर विभव इतना निकला था वी बी इक्वल्स, इसका नेट विभव निकालते हैं। चालक बी पर नेट विभव, अब भाई जो चालक बी है इसकी समस्या ये थी, किससे संपर्कित कर दिया गया था, पृथ्वी से जोड़ दिया गया था। इस पर जो नेट विभव होगा वो कितना हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो कुल विभव देखो, कुल विभव देखो कुल विभव कितना है, कुल विभव V इक्वल्स वी ए प्लस वी बी। वी इक्वल्स क्या हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। अब वी ए की वैल्यू कितनी आई इतनी, और वी बी की वैल्यू कितनी है 0। तो कुल विभव यही तो होगा, कुल विभव होगा 1/4πε0 क्यू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आर आर। ठीक है, कुल विभव हमने निकाल लिया, ये कुल विभव यही तो निकला है। देखो भाई कुल विभव निकल आया। ठीक, Q इक्वल्स क्या होता है C इंटू वी। C इक्वल्स क्या होगा Q अपॉन V। हमें क्या पड़ी, हमने वैल्यू रख दी 1/4πε0 Q R माइनस R R R, Q से Q कैंसिल। C इक्वल्स, अब ये चौथी संख्या ऊपर पहुंचेगी 4πε0 कैपिटल R स्मॉल r अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये भी तो ऊपर पहुंचेगा। यही जो धारता है वो है गोलीय संधारित्र की धारता। समझ सकता हूं या आप समझ सकते हैं, हो सकता है वीडियो सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया हो, वैसे हुआ नहीं होगा, 10-15 मिनट का हुआ होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो आप रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, और पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे, आपको कंटिन्यू मैं सिलेबस प्रोवाइड करवाता रहूंगा। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं ना वो देखें, शुरू से सिलेबस करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बार खत्म कराने के बाद दोबारा रिवीजन भी करवाऊंगा, बहुत सुपर फास्ट तरीके से सब कुछ करवाऊंगा, और बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए, है ना। जिन लोगों ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है उनके लिए वो एक बार कॉर्पोरेट मूवी का एक सॉन्ग है, क्यों तरसता है तू बंदे, तू भी बन सकता है सिकंदर, इस तरह करके सुन लेना, बहुत मोटिवेटेड हो गए आप। ठीक है, आप खुद को कम मत आंकिए। जो हर इंसान अपने आप में विशिष्ट होता है, आपके अंदर भी खूबी है, बस आप उसको पहचानिए और तराशिए। हीरा जब खान से निकाला जाता है तो पत्थर होता है, जब उसको तराशा जाता है तब वो हीरा बनता है। आपको क्या करना है, आपको खुद को तराशना है, तभी आप कुछ बन पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, कोई क्वेरी इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं आप लोग।
ये जो ईमेल एड्रेस है, ठीक है। और बाकी तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक, कमेंट सब कुछ करिए, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।